नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज़ के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 तक फिनिश कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों, हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, शो सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। कह रहा है कि सोल्व करिए इन प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली। तो इसके अंदर पहला जो पार्ट दे रखा है वो है नमन वेंट टू ए बैंक। नमन कोई लड़का है जो जाता है बैंक के अंदर टू विड्रॉ ₹2000। 2000 रुपीज उसे निकालने हैं। ही आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर से पूछता है टू गिव हिम ₹50 एंड 100 ओनली। कह रहा है कि ₹50 के नोट्स और 100 रुपीज के नोट्स वो चाहता है, कैशियर से पूछता है देने के लिए। ही गोट 25 नोट्स, तो अब उसको कैशियर 25 नोट्स देता है टोटल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50। कह रहा है कि बताइए कितने तो 50 रुपीज के नोट्स थे एंड ₹100, और कितने जो थे वो 100 रुपीज के थे ही रिसीव्ड, जो उसने लिए। तो चलिए दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें क्या नहीं पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 50 रुपीज के कितने नोट्स थे। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं कि जो 50 रुपीज के नोट्स थे वो एक्स थे। ऐसे ही हम लेट कर लेंगे द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट। 100 रुपीज के नोट्स जो थे वो थे वाई के इक्वल। वाई मान लिया हमने 100 रुपीज के नोट्स को। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल कितने नोट्स थे, 25 नोट्स थे। तो हम क्या करेंगे, एक्स तो है 50 रुपीज के प्लस वाई है कितने, 100 रुपीज के। तो एक्स प्लस वाई टोटल मिलाकर कितने हैं, 25 नोट्स। वन इक्वेशन तो ये बन गई, इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई। दूसरी में क्या कह रहा है, टोटल 2000 रुपीज उसने निकाले हैं। तो क्या करेंगे, 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, एक्स, और 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई वाई। और ये कितने बन गए टोटल मिलाकर के, 2000 रुपीज उसने विड्रॉ किए हैं, यानी 2000 रुपीज उसने निकाले हैं। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब क्या करेंगे, इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं। जब 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया x, प्लस इसको करेंगे तो 2y, और इधर जब करेंगे 50 से डिवाइड तो ये बन जाएगा 40। तो ये बन गई इसकी सेकंड इक्वेशन, इसको दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से इसके ये जो एक लाइन की इक्वेशन हो गई है, तो यहां से क्या करेंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ग्राफ ड्रॉ करना है ना हमें, तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। तो हम वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स वाई ले लिया हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 रख लेंगे। एक्स को जब 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा, 25। अब क्या करेंगे, y को 0 रख लेते हैं। जब y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 25। अब एक वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं हम। किस पे निकालें, इसको निकाल लेते हैं हम 10 पर। x को 10 रख लेते हैं। जब x को 10 रखेंगे तो कितना आएगा, x को जब 10 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा कितना, 15 के इक्वल। अब चलिए इधर भी क्या करें, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आए, x पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आए 0, 25। दूसरा पॉइंट क्या है, 25, 0, और तीसरा पॉइंट आया 10, 15 के इक्वल। अब देखिए यहां से भी हम क्या करते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये लिख दिया हमने x और ये y। अब क्या करेंगे, यहां पे रख लेते हैं x को 0 के इक्वल। जब x को 0 के इक्वल रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, 20 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम कर देते हैं 0 के इक्वल y को। जब y को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा कितना, 40 के इक्वल।
अब एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, वो भी x को 10 रख करके। जब x को 10 रखेंगे तो उधर कितना आया 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 15। तो यहाँ से देखिए x को जब 10 रखते हैं तो y इज इक्वल टू आता है कितना 15 के इक्वल। तो यहाँ से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है 0 20, दूसरा पॉइंट आया 40 0, और तीसरा आ गया 10 15 के इक्वल। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। चलिए अब इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट लाइन के लिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0 25। तो देखिए 0 ये हो गया और 25, तो 25 आएगा 20 और 25, ये पॉइंट आएगा यहाँ 0 25 के इक्वल। अब सेकंड पॉइंट देखिए 25 0, तो 25 आएगा इधर और 0, ये पॉइंट आएगा यहाँ 25 0। अब थर्ड पॉइंट देखिए 10 15, तो 10 ये हो गया और 15, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 10 15 के इक्वल। तो अब इस लाइन को क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और लाइन बना देते हैं। तो ये इस तरह से बनेगी। ये इस तरह से लाइन बन जाएगी। ये इस तरह से लाइन बन गई। अब देखिए सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड लाइन के लिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0 20, 0 हो गया और 20, ये पॉइंट आएगा यहाँ 0 20 के इक्वल। अब सेकंड पॉइंट देखिए 40 0, तो 40 कहाँ है, ये रहा, ये बनेगा यहाँ 40 0 के इक्वल। अब थर्ड पॉइंट देखिए 10 15, ये रहा पॉइंट, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से देखिए ऐसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से बनेगा, ये बन गया। तो देखिए इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ये है, कितना है 10 15 के इक्वल। तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू हो गया 10 के इक्वल, और y की वैल्यू क्या हो गई, y इज इक्वल टू हो गया 15 के इक्वल। अब देखिए क्या पूछ रखा था, पूछ ये रखा था कि 50 के कितने नोट्स हैं। तो हमने लेट किया था कि 50 रुपीज के नोट्स हैं x के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आई 10 के इक्वल। तो 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू कितने हो गए, 50 रुपीज के नोट्स हो गए, 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू हो गए कितने x यानी कि 10 के इक्वल। और 100 रुपीज के नोट्स कितने हो गए, 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू हमने y लेट किया था और y की वैल्यू कितनी आ गई 15 के इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है दोस्तों, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं जो टेक पार्ट करेंगे किसमें, मैथमेटिक्स का कोई क्विज है उसके अंदर टेक पार्ट उन्होंने भाग लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, कह रहा है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, लड़कियों की जो संख्या है वो 4 अधिक है, 4 मोर देन 4 अधिक है, द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एंड गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी है, हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमें जो निकालना है वही हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, हम क्या लेट कर लें,
नंबर ऑफ बॉयज को हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। नंबर ऑफ बॉयज हो गए किसके इक्वल, x के इक्वल। द नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई इज इक्वल टू y के इक्वल, हो गई जी। उसके बाद क्या करेंगे, सीधा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू है 10 के इक्वल, हो गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हैं 10 के इक्वल। देखिए x तो बॉयज हो गई और y गर्ल्स हो गई, तो टोटल मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं 10 के इक्वल। तो वो कर दिया हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 मान ली हमने। अब देखिए दूसरी क्या बनेगी, अब कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज के है, और नंबर ऑफ गर्ल्स किसके इक्वल है y के। तो y इज इक्वल टू कितना है x प्लस 4 के इक्वल है, यानी कि जितने बॉयज थे उससे 4 ज़्यादा, 4 मोर कर दिया हमने। y की जो वैल्यू है वो इक्वल है x प्लस 4 के, जो बॉयज थे उससे 4 ज़्यादा है तो 4 उसमें प्लस कर दिया। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, क्या बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 के इक्वल आ गया, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, ये लाइन की इक्वेशन आ गई तो यहाँ से हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये x मान लिया, ये y मान लिया। अब देखिए क्या करें, x को हम 0 रखते हैं, जब हम x को 0 रखेंगे तो y 10 आ जाएगा। अब यहाँ से y को 0 रख लेते हैं, जब y को 0 रखेंगे तो x 10 आएगा। अब तीसरा पॉइंट और निकाल लेते हैं, वो निकालते हैं हम y इज इक्वल टू 3 रख के। जब y को 3 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, उधर माइनस में 7 आ जाएगा, तो y आ जाएगा x आ गया 7 के इक्वल। ऐसे अब यहाँ से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो क्या बनेंगे, ये x मान लिया, ये y। अब क्या करें, x को 0 रख लेते हैं, जब x को 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू आएगा कैंसिल होकर के 4 के इक्वल। अब देखिए क्या करें, y को 0 रख लेते हैं, y को जब 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आया -4 के इक्वल आ गया। अब देखिए x इज इक्वल टू 3 पर निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 पर निकालेंगे, x को जब 3 रखा तो उधर आएगा माइनस में, माइनस का 7 कैंसिल हो गया, x के ऊपर 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ गया 7 के इक्वल। लेकिन देखिए अभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आया है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। हम निकालते हैं इसको x इज इक्वल टू 3 पर, क्योंकि ये 3 पर निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू आता है 7 के इक्वल, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया। देखिए 3 7 और 3 7 यहाँ आ गया, अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बने वो देखिए, यहाँ से बन गया 0 10 पहला, और दूसरा देखिए यहाँ से बन गया 10 और 0, और तीसरा हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। देखिए 3 7, तीसरा पॉइंट ले लिया 3 7 के इक्वल, और यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट बने, पहला बन गया 0 4, दूसरा बन गया -4 0, और तीसरा बन गया 3 7 के इक्वल। देखिए दोस्तों ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब देखिए फर्स्ट जो लाइन है उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 0 10 के इक्वल, तो ये 0 और ये 10, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये 8 हो गया और ये 10, ये पॉइंट जो है ये 10 के इक्वल, तो 0 10 ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट क्या है 10 0 के इक्वल, तो 10 ये आ गया 10 और 0, ये पॉइंट आ गया सेकंड पॉइंट 10 0 के इक्वल। अब थर्ड पॉइंट क्या है 3 7 के इक्वल, तो वो कहाँ आएगा 3 आएगा यहाँ, और 7 3 7, तो ये आएगा 6 7 इन दोनों के बीच में, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ 3 7 के इक्वल, ये आ गया 3 7, ये थर्ड पॉइंट आ गया। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। एक पॉइंट और था हमारे पास 7 3 के इक्वल, तो वो कैसे आएगा, 7 आएगा यहाँ पे और 3 आएगा यहाँ, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, वो भी रख लेते हैं हम यहाँ पे 7 3, देखिए आसानी हो जाएगी थोड़ी, 7 3 के इक्वल। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं हम, तो ये इस तरह से लाइन बनेगी,
ये इस तरह से लाइन बनेगी। ये इस तरह से लाइन बन जाएगी। इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ये पॉइंट यहाँ और ये यहाँ, इस तरह से लाइन बनेगी फर्स्ट। अब सेकंड देख लेते हैं। 0 4 के इक्वल, तो 0 और 4 ये पॉइंट आएगा यहाँ 0 4। सेकंड पॉइंट दे रखा है -4 और 0 के इक्वल, तो -4 ये आ गया -4 और 0 के इक्वल, -4 0 ये सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है 3 7 ये दे रखा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बना, वो बन गया 3 7 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3 के इक्वल और y इज इक्वल टू कितना आया, इज इक्वल टू 7 के इक्वल। अब देखिए दोस्तों हमने लेट किया था x किसके इक्वल है, नंबर ऑफ बॉयज के इक्वल। तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू आ गया कितना 3 के इक्वल, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लेट किया था y के इक्वल। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई कितनी 7 के इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है दोस्तों, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हमें, उनसे हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है और क्या करना है, उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो यहां से देखिए क्या प्रॉब्लम दे रखी है, 5 पेंसिल्स हैं एंड 7 पेन और 7 पेन है टुगेदर, उनको आपस में मिला करके उनकी कॉस्ट बनती है 50 रुपीज। यानी कि यदि 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो आता है 50 रुपीज में। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, यदि 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदें तो कॉस्ट बनती है उसकी 46 रुपीज। तो 46 रुपीज में आएंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो हमें फाइंड करना है पेंसिल की कॉस्ट एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की क्या कॉस्ट होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट को हमने लेट कर लिया और वो लेट कर लिया x रुपीज के इक्वल। ऐसे हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और 1 पेन की कॉस्ट हम लेट करेंगे y रुपीज के इक्वल। ठीक है जी। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखिए क्या कह रहा है, यदि हम 5 पेंसिल यानी कि एक की कॉस्ट कितनी x के इक्वल, तो 5 कॉस्ट कितनी 5x के इक्वल, प्लस में यदि 7 पेन तो 7 एक की कॉस्ट तो y है और 7 की कॉस्ट क्या हुई 7y। यदि इनके मिलाकर के पैसे देंगे तो कितने देने पड़ेंगे 50 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये हो गए पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, कह रहा है कि यदि 7 पेंसिल तो 7x प्लस में 5 पेन तो 5 पेन यानी कि 5y इज इक्वल टू, यदि 7 पेंसिल खरीदते हैं और 5 पेन खरीदते हैं तो मिलकर के उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है 46 रुपीज। तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से ये लाइन की इक्वेशन बन गई। अब इसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से y को जीरो रखेंगे, x से नहीं बनेगी बात। यहां से y को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा कितना 10 के इक्वल। दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। यहां पे क्या करेंगे, अब रख लेते हैं y को हम 10 के इक्वल। जब हम y को 10 के इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 हो गया इधर, और डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 हो गया। जब 10 रखेंगे तो -4 के इक्वल आएगा। अब तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, x को हम रखते हैं 3 के इक्वल। जब हम x को 3 रखेंगे तो 15 बनेगा, उधर जाकर कितना बनेगा 35, और 35 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 5 पे डिवाइड। तो देखिए x जब 3 रखते हैं तो y आएगा कितना 5 के इक्वल। तो यहां से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या बने 10 0, दूसरा बन गया -4 10, और तीसरा बन गया 3 5 के इक्वल। अब ऐसे यहां भी निकाल लेते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो यहां क्या करें, x
और ये हो गया y। अब क्या करें, देखिए यहाँ से हम y को निकाल लेंगे, y 2 रख लेते हैं, y को 2 रखेंगे तो बनेगा, सॉरी y को 2 नहीं, y को 2 पे नहीं निकलेगा, ये तो सुटेबल वैल्यू नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, माइनस में ले लेते हैं वैल्यू को, x को हम रखते हैं -2। जब x को हम -2 रखेंगे तो ये बनेगा -14, उधर जा करके प्लस का बन जाएगा, और प्लस का करेंगे तो 56 बन गया, सॉरी 56 नहीं बना, तो ये बन गया भैया 714, तो ये बनेगा 50 और 60 बन गया। अब डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए क्या करें, अब निकाल लेते हैं एक और पॉइंट, यहां से निकालेंगे y को हम -2 के इक्वल, यहां से x को -2 और यहां से y को -2 रखेंगे। जब y को -2 रखा तो माइनस का 10, उधर जाके प्लस का 10, ये बन गया 46 है, 56 बन गया। अब 56 बन गया तो 8 पे कैंसिल हो गया, 7 8 जा 56, तो इसका आ गया 8 के इक्वल। अब एक पॉइंट और निकालते हैं, हम निकालते हैं x को 3 रख करके, x को जब 3 रखेंगे तो 7 3 जा 21, उधर जा करके माइनस का, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 35, तो 35 नहीं 25, तो 25 आएगा तो 5 5 जा 25, ये 5 पे डिवाइड हो गया। तो इसके लिए लाइंस के लिए क्या कोऑर्डिनेट आए पॉइंट्स के, ये आ गए -2 12, दूसरा आ गया 8 -2, और तीसरा आ गया 3 5 के इक्वल। तो चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब देखिए फर्स्ट लाइन के लिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है tan 0 के इक्वल, तो tan देखिए tan ये हो गया और 0, tan 0 फर्स्ट पॉइंट आ गया ये। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, -4 और tan के इक्वल, तो -4 ये हो गया -4 और tan हो गया ये, तो यहाँ से इसको इंक्रीज कर दिया, यहाँ से देखिए ये पॉइंट आ गया यहाँ, ये बन गया -4 और tan के इक्वल। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या बनेगा, 3 5, तो देखिए 3 5, 3 आ गया यहाँ पर और 5 आएगा यहाँ, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ 3 5, ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ से 3 5 के इक्वल। ये आ गया फर्स्ट लाइन के लिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो इन तीनों को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इस तरह से बनेंगे। ये इस तरह से लाइन बनेगी। अब सेकंड लाइन के लिए चलते हैं, और सेकंड लाइन में क्या बनेंगे देखिए, -2 और 12 के इक्वल, तो -2 ये हो गया और 12 ये हो गया, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ -2 एंड 12, सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा सा हो गया ऐसा ही, -2 और 12 के इक्वल ये बनेगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ -2 एंड 12 के इक्वल। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है 8 -2 के इक्वल, तो 8 हो गया ये और -2, तो -2 ये आएगा, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ, ये आएगा 8 -2 के इक्वल, 8 -2 के इक्वल। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, वो है 3 एंड 5 के इक्वल, 3 5 यही पॉइंट है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया। तो अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इस तरह से लाइन बनेगी, ये इस तरह से लाइन बनेगी। अब ये इस तरह से लाइन बन जाएगी। इस तरह से बनेगी ये लाइन, ये बनेगी। तो देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बना है, 3 5 के इक्वल। जब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया 3 5 के इक्वल, तो इसका देखिए 3 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू आ गया 3 के इक्वल और y इज इक्वल टू आ गया 5 के इक्वल। तो यहां से जब x हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3 के इक्वल, यानी कि 3 रुपए की एक पेंसिल, और y हमने लेट किया था पेन की, एक पेन की कॉस्ट, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, वो आ गया 5 के इक्वल, यानी कि एक पेन आएगा वो आएगा 5 रुपीज का। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 3.2। अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।